क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे समाज में कोई व्यवस्था ही न हो तो क्या होगा? अगर कोई किसान अनाज उगाए लेकिन उसे बेचने के लिए कोई बाजार न मिले, अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत हो लेकिन उसे मदद करने के लिए कोई संस्था न हो, अगर बीमार व्यक्ति का इलाज करने के लिए अस्पताल न हो या फिर सुरक्षा की कोई व्यवस्था न हो, ऐसी स्थिति में समाज अस्त-व्यस्त हो जाएगा और जीवन कठिन हो जाएगा। समाज सिर्फ लोगों का समूह नहीं होता, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित ढांचा होता है जहां हर व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। यही व्यवस्थाएं हमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं। बिना एक संगठित प्रणाली के समाज का संचालन संभव नहीं है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव था जिसका नाम सुखपुर था। ये गाँव हरी भरी जमीनों और मेहनती किसानों के लिए प्रसिद्ध था। लोग अपने अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी गांव में गरीबी थी। गांव में न तो कोई अच्छा बाजार था, न बैंक, न अस्पताल और न ही खेती के आधुनिक साधन। हर व्यक्ति अपने काम में तो लगा रहता था, लेकिन उनके पास कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी जो उनकी मेहनत को सफल बना सके। खेत तो थे लेकिन साधन नहीं। किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते, लेकिन उनके पास अच्छे औजार नहीं थे। पुराने और टूटे हुए हल से खेत जोतना मुश्किल था। बाजार का अभाव, जब किसान अनाज उगाते तो उसे बेचने के लिए कोई उचित बाजार नहीं था। उन्हें मजबूरन अपना अनाज बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। बैंक की कमी, किसानों को खेती के लिए पैसे की जरूरत होती थी, लेकिन गांव में कोई बैंक नहीं था। उन्हें सूदखोर महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता, जिससे वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे। सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, गांव में न तो कोई अस्पताल था, न पुलिस चौकी। अगर कोई बीमार पड़ता तो उसे इलाज के लिए शहर जाना पड़ता, लेकिन कई बार समय पर इलाज न मिलने से लोगों की जान चली जाती। एक दिन गांव के कुछ समझदार लोगों ने सोचा, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने समाज को संगठित करना होगा ताकि हर व्यक्ति को उसका हक मिल सके और कोई परेशान न हो। गांव की पंचायत ने एक बैठक बुलाई जिसमें सभी लोग इकट्ठा हुए। वहां तय किया गया कि गांव को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। बनाई गई जहां किसान अपने अनाज को उचित दामों पर बेच सकते थे, व्यापारी भी वहां आने लगे, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा होने लगा। औजार बनाने की फैक्ट्री, गांव में एक लघु उद्योग स्थापित किया गया जहां खेती में उपयोग होने वाले हल, फावड़े, बीज बोने की मशीनें और अन्य औजार बनाए जाने लगे। इससे किसानों को सस्ते और अच्छे उपकरण मिलने लगे। बैंक की स्थापना, एक सहकारी बैंक खोला गया जहां किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मिलने लगा। अब उन्हें महाजनों के पास जाने की जरूरत नहीं थी। छोटा सा अस्पताल बनाया गया जहां प्राथमिक उपचार की सुविधा दी गई। पुलिस चौकी भी खोली गई, जिससे गांव में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो गई। परिणाम, गांव की तरक्की। कुछ ही वर्षों में सुखपुर गांव पूरी तरह से बदल गया। जहां पहले लोग गरीबी और असुविधाओं से जूझ रहे थे, वहीं अब हर कोई खुशहाल था। किसानों को उनके अनाज की उचित कीमत मिलने लगी, व्यापार बढ़ा, गांव की सुरक्षा मजबूत हुई और लोगों की जीवनशैली पहले से बेहतर हो गई। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि गांव वालों ने समझा कि समाज को स्थायी रूप से चलाने के लिए एक संगठित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर समाज को सफल और खुशहाल बनाना है तो हमें हर क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित प्रणाली बनानी होगी, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा या खेती हो। हर क्षेत्र में एक स्थायी और संगठित ढांचा होना जरूरी है। अगर कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी तो समाज में असंतुलन पैदा होगा और विकास रुक जाएगा। इसलिए समाज की स्थिरता के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप भी मानते हैं कि समाज की तरक्की के लिए एक संगठित व्यवस्था जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। आइए मिलकर एक बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ाएं।